कभी कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं जिसके लिए आपको अपने मोबाइल को रखना पड़ता है साइड में और रुक करना पड़ता है अपने लैपटॉप का या फिर टैबलेट का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, ऑफ लेट लोग अब क्रोम बुक की तरफ भी रुक कर रहे हैं। क्या क्रोम बुक आपके लिए है, आपके काम को आसान कर सकता है कि नहीं? चलिए आज इससे बात करते हैं टेक बाय टेक में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक बाय टेक का नया एपिसोड। मैं हूं संदीप और मेरे साथ अनंत गोपाल राजन, जो कि हैं एडिटर इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन के, और साथ ही साथ निमिष दुबे, जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं टेक पीपी के। और आज हम बात करने वाले हैं क्रोम बुक्स के बारे में। काफी टाइम से आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्रोम बुक्स भी अनाउंसमेंट हो रही है, लॉन्च हो रही है। क्या क्रोम बुक आपके लिए है कि नहीं है? सो नंदू, सबसे पहला आपसे सवाल पूछता हूं, क्रोम बुक है क्या? हाँ, क्रोम बुक नया चीज नहीं है। क्रोम बुक काफी पुराना है एक्चुअली, और काफी सालों से गूगल उसको कोशिश कर रहा है इंडिया में पुश करने के लिए। और मतलब 2-3 साल तो ऐसे लगा था आगे आएगा ही नहीं, उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन बाहर काफी पॉपुलर है। आप यूएस में ट्रैवल करोगे, कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाओगे, वहाँ पे सब मैक्सिमम लोग क्रोम बुक यूज कर रहे होते हैं। जैसे इंडिया में एक टाइम था 5-6 साल पहले, आप कोई इंस्टीट्यूशन में जाओगे, स्पेशली अगर मास्टर्स लेवल कोई प्रोफेशनल कोर्स वाले इंस्टीट्यूट में जाओगे, जहाँ पे पैकेज के पार्ट में बहुत सारे लोगों को नेटबुक दिया जाता था अपना काम करने के लिए। सो नेटबुक उसी टाइम पे क्रोम बुक का थिंकिंग हुआ है। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। जैसे आपके कंप्यूटर्स थे, बहुत साल तक उसका एक स्विच ऑन करने का पैटर्न जो था वो सेम था। फॉर इंस्टेंस कि आएगा, ऐसे लोगों को याद होगा जिन्होंने डॉस स्क्रीन्स देखे हैं, जब लोड होता था कंप्यूटर तो वो उसके बाद सी ऐसे करके जाता था। वो ए ड्राइव में देखता था, सी ड्राइव में देखता था कहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेव्ड है, ताकि वो लोड हो। जब आपके कंप्यूटर्स काफी मॉडर्न बन गए, तब भी उनका थिंकिंग वैसे ही था। क्रोम बुक का पहला थिंकिंग, और ये मैंने गूगल से ही सुना है, क्रोम बुक का पहला थिंकिंग था कि ये सब तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों ये सब करें। हाँ, तो उन्होंने कंप्यूटर को थोड़ा रीथिंक किया। सो उसमें 2 चीजें था। एक, उनके पास एक इंसाइट था कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब तो बेकार का शोशा है, कंप्यूटर को आप सीधे ऑन करो, राइट। और दूसरा चीज ये कि मैक्सिमम लोग जो कंप्यूटर है यूज करते हैं, लेकिन ब्राउजर को हम अनदर ऐप की तरह यूज करते हैं। तो क्रोम बुक का जो कॉन्सेप्ट है और क्रोम ओएस जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ब्राउजर के अराउंड बिल्ट है। बाकी सब कुछ एक्स्ट्रा है, बिकॉज जो चीज आप 70% यूज करोगे उसके ऊपर ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना दो, राइट, या उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कर दो, ताकि बाकी सब कुछ एडिशनल हो। ये थिंकिंग के ऊपर उन्होंने किया है। नाउ इसको आप देखोगे तो थोड़ा कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हिसाब से इसको आप बोलोगे थिन क्लाइंट या जीरो क्लाइंट, कि कंप्यूटर में ही कंप्यूटिंग बहुत कम है। कंप्यूटिंग को आप क्लाउड पे करोगे, राइट। तो उसमें क्या है कि कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर को आप कम कर सकते हो, इंटरनेट को आप लीवरेज करके वहां पे प्रोसेसिंग करोगे, या प्रोसेसिंग करने की जरूरत भी नहीं होगा बहुत सारी चीजों के लिए। ना इससे क्या होता है कि आपका एक्चुअल डिवाइस का कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर आपके डिवाइस का सबसे बड़ा कॉस्ट जो होता है, राइट। सो ये थिंकिंग के ऊपर क्रोम बुक आया था। क्रोम बुक का सबसे बड़ा एडवांटेज है प्राइसिंग। जब ये क्रोम बुक इंडिया में पहली बार आया था, तब इंडिया में ऑनलाइन जो या ब्रॉडबैंड सिस्टम और वाईफाई ये सब रिलेटिवली न्यू था। बहुत मतलब अवेलेबल था लोगों के लिए, लेकिन बहुत स्टेबल नहीं था, बहुत अफोर्डेबल नहीं था। जियो रेवोल्यूशन के पहले हुआ था। अभी जो है इंटरनेट इंडिया में बहुत ही एक्सपेंसिव है, सॉरी बहुत ही चीप है, बहुत ही एक्सेसिबल है और यूबिक्विटस है। कहीं भी चले जाओ इंटरनेट मिल जाता है। लाइक वो लद्दाख में भी मिलेगा आपको, जैसे एयरटेल कहते हैं, और आपको अंडमान में भी मिलेगा, जब पहले भी मिलता था। तो बेसिकली आप कहीं भी क्रोम बुक लेके काम कर सकते हो। सो अभी जो है मैं ये बोलूंगा कि क्रोम बुक के लिए टाइम थोड़ा, कहते हैं ना, वो स्वीट स्पॉट पे है अभी, कि क्रोम बुक का प्राइसिंग अच्छा है और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी अच्छा है, ऊपर से एकदम से आपको एक डिमांड आ गया है, स्पेशली बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, कि आपको अफोर्डेबल डिवाइसेस चाहिए जो सबको एक्सेस देगा कंप्यूटिंग का। सो आई थिंक दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। राइट, बेसिकली जो लोग कभी भी कोई चीज सर्च करनी होती है तो अपना ध्यान लगाते हैं गूगल बाबा के ऊपर, गूगल बाबा इसका जवाब दे दीजिए।
फिर गूगल बाबा कोई साइट देते हैं तो उस साइट को खोल के अपनी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, या फिर कुछ लिख रहे हैं तो गूगल डॉक्स यूज करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जो आप अभी भी काम करते हैं बहुत सारा काम, उसके लिए ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली आपके ब्राउजर के थ्रू हो सकता है। और क्रोमबुक का जो कंसेप्ट बना था वो इसलिए बना था कि आप ज्यादा हार्डवेयर पर खर्च मत करिए, बस आप काम पर फोकस करिए। निमिष, यहाँ पर अगला सवाल उठता है, किन लोगों को अगर काम करना है, किन लोगों को क्रोमबुक कंसिडर करनी चाहिए और किन को लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए? संदीप, आपने अनंत गोपाल ने तो सीधे सीधे बात एक्सप्लेन कर दी थी, क्योंकि अगर आपका ज्यादातर काम ब्राउजर के अंदर हो सकता है, ब्राउजर के अंदर हो सकता है, मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं तो आप गूगल डॉक्स यूज कर लीजिए, प्रेजेंटेशन करना है गूगल डॉक्स नहीं है, आपको यूट्यूब देखना है, अगर आपको वेब ब्राउजिंग करनी है, ये जो सोशल नेटवर्किंग भी है, ट्विटर और फेसबुक इत्यादि, इसके ऐप्स हम लोग फोन पे यूज करते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा अगर हम डेस्कटॉप पे जाते हैं तो हम इनके ऐप्स यूज नहीं करते, हम सीधे साइट पे चले जाते हैं। तो अगर आपका ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहा है तो काफी आराम से क्रोमबुक यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि वर्डप्रेस जैसे जिसे हम लोग कहते हैं भारी भरकम ब्लॉगिंग सिस्टम जो है, वो भी क्रोमबुक पे काफी आराम से सटीक तरीके से चल जाता है। तो अगर आप क्लाउड पे हो, अगर आपका ज्यादातर काम क्लाउड पे है, तो आप क्रोमबुक काफी आसानी से अडॉप्ट कर सकते हो मेरे। बिल्कुल। नंद, यहाँ पर अगर किसी को, फिर से आपसे यही सवाल पूछने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर लैपटॉप के बदले पूछना चाहूंगा कि क्रोमबुक या टैबलेट? डिपेंड करता है। तो उसमें एक फॉर्म फैक्टर का एक ये होता है, जैसे अगर आप सी एंड्रॉइड में तो बहुत सारे ऑप्शंस एक्चुअली आपको टैबलेट में अभी है नहीं है। सैमसंग के डिवाइसेस है ये सब, लेकिन आप देखोगे तो क्रोमबुक से शायद ये 3 टाइम्स एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। अगर आप बहुत अच्छा सैमसंग का 50,000 रुपए का आप टैबलेट लोगे कीबोर्ड के साथ, तो आपको शायद 50,000 का पड़ेगा या 40,000 का पड़ेगा। क्रोमबुक शायद आपको 20,000 में मिल जाए, 25,000 में मिल जाए। नाउ एक फॉर्म फैक्टर की ये है, अगर आपको लैपटॉप टाइप फॉर्म फैक्टर चाहिए तब क्रोमबुक है, और आपको मोबिलिटी ज्यादा चाहिए या चलते चलते आपको स्क्रीन यूज करना है, ये सब चीजों के लिए आप टैबलेट यूज करोगे, राइट। सो प्रोसेसिंग पावर मैं बोलूंगा मोर और लेस सेम है। अब जैसे आप आईपैड प्रो टाइप अगर डिवाइस लोगे तो उसका प्रोसेसिंग पावर तो क्रोमबुक से बहुत ज्यादा है, वो तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट मैकबुक एयर के उतना हो गया है, राइट। इवन सैमसंग का टैब एस का उसी रेंज में है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग पावर लो है। तो आप बेसिकली एक मिड रेंज एंड्रॉइड टैबलेट के साथ यूज वाइज आप सिमिलर कर सकते हो, लेकिन कन्वीनियंस थोड़ा ज्यादा क्रोमबुक में होगा अगर आपको बहुत लिखना है, बहुत देर तक अपराइट पोजीशन में काम करना है, राइट। टैबलेट में वो एक हमेशा अगर आपने बहुत अच्छे स्टैंड में इन्वेस्ट नहीं किया तो वो आपके लिए इजी चीज नहीं होता है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज तो मुझे आई थिंक अभी बोलना चाहिए कि हमने क्रोम के अराउंड डिस्कस किया कि क्रोमबुक जो है वो क्रोम के अराउंड बना हुआ है, लेकिन अगर आप विंडोज इकोसिस्टम में चले जाओगे ना, कोई भी आईटी वाला को बोल देगा क्रोम सबसे ज्यादा रिसोर्स लेता है जी। किसी भी डिवाइस में, क्योंकि अलर्ट आपको जब आएगा वो हमेशा क्रोम का आएगा कि इट इज यूजिंग सो मच ऑफ योर प्रोसेसिंग पावर। तो वो क्रोम के अराउंड इतना थिन और लाइट वेट प्रोडक्ट कैसे क्रोमबुक बनाया, ये चीज मुझे अभी समझ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। सो निमिष, यहाँ पर जैसे नंदू ने बताया कि कंफर्ट फैक्टर है या फिर आप जो काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि टैबलेट की तरफ जाए कि नहीं जाए, लेकिन ऑफलेट क्या होता है कि बहुत सारे, अब ऑफलेट क्या, ऑलमोस्ट सबके सब बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है घर में। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, बच्चों के लिए टैबलेट बेटर रहेगा या फिर क्रोमबुक में इन्वेस्ट करना चाहिए पेरेंट्स को? संदीप, काफी कुछ डिपेंड करेगा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है स्कूल से कॉलेज पर, क्योंकि ये मैंने कई बार देखा है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स भी जो है वो मे भी विंडोज स्पेसिफिक चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करिए उसमें एजुकेशन के दौरान। अब क्रोमबुक में एक इशू ये है कि आप एंड्रॉइड के ऐप्स लगा सकते हैं, जो नई वाली क्रोमबुक्स है पिछले 1-2 साल में आए, उसमें एंड्रॉइड ऐप्स के सपोर्ट है, लेकिन विंडोज ऐप्स के लिए सीमित सपोर्ट। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको जो ऐप्स आपका स्कूल चाहता है वो क्रोम पे रन कर सकते हैं या नहीं। अगर वो कहता है कि नहीं सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, आपको जूम यूज करना है इत्यादि इत्यादि, जैसे मैंने कहा, अगर आपकी दुनिया ब्राउजर के अंदर समा सकती है तब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है क्रोमबुक लेने का। विंडोज से कहीं ज्यादा जल्दी स्टार्टअप और शटडाउन होता है, सेकेंड्स में शुरू होता है, लेकिन
4-5 सेकंड में बूट अप होता है, 2 सेकंड में बंद हो जाता है। बैटरी लाइफ 7 घंटे के आसपास रहती है। वेट अबाउट 1 किलो 1.25 किलो के आसपास होता है। ठीक है, बहुत भारी प्रोसेसर की जरूरत, बहुत भारी प्रोसेसर और बहुत ज्यादा रैम इत्यादि नहीं होती, लेकिन आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं तो ज्यादातर प्रोसेसिंग पावर कुछ वहां से भी आ रहा है। तो इसे कहा जाए लो रिसोर्स चीजें हैं। तो क्रोम, अगर आपकी आपकी दुनिया अगर क्रोम ब्राउजर के अंदर आ सकती है, तब आपको क्रोमबुक जरूर लेनी चाहिए मेरे अनुसार। हाँ, ये चैलेंज जरूर है कि मुझे अभी भी लगता है कि जो नई क्रोमबुक्स बाजार में आई है, इनका दाम मेरे अनुसार अभी भी थोड़ा ज्यादा है। इसमें मैं एक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा 10 साल का बच्चा है जो मतलब फुल टाइम ऑनलाइन क्लासेस है और बाकी टाइम पे ऑनलाइन नॉट क्लासेस है, मतलब फुल टाइम ऑनलाइन है, राइट। तब उसको, लेकिन मैं एक अगर आपके पास कॉस्ट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, देखो आप एंड्रॉइड टैबलेट 10,000 रुपए में भी खरीद सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, और 10,000 रुपए की स्मार्टफोन के अगेंस्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप बच्चे की क्लास के लिए ले रहे हो तो आप 10,000 रुपए का टैबलेट खरीदे, बिकॉज स्क्रीन साइज बड़ा है। लेकिन उसमें थोड़ा डिसिप्लिन वाला प्रॉब्लम आ जाता है। लैपटॉप में बच्चा जो है ऐसे बैठ के पढ़ता है, वो टैबलेट के साथ ना वो बच्चे बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, बिकॉज उनके लिए भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है वो यूज करने के लिए। लेट के करेगा, मतलब वो कहीं, मतलब वो सीधे बैठ के क्लास नहीं लेगा। या उसके बाद जो टाइम है ना, जैसे अभी मेरे बेटे के स्कूल में उनका रूल है कि वो दिन में सिर्फ 4 घंटे ऑनलाइन क्लास देता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि 8 घंटे बच्चा स्क्रीन के सामने बैठे। अब बच्चे के लिए तो अच्छा हो गया ना, बाकी टाइम तो पूरे वो स्क्रीन के सामने बैठेगा, हम लोग कितना बोलेंगे कि ना करें, और कुछ करने के लिए है भी नहीं ना। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर उनका मेन डिवाइस टैबलेट है तो वो ऑल पोजीशंस जो है उसमें बैठेगा, वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप सस्ता लैपटॉप ले लीजिए या क्रोमबुक ले लीजिए कंपेयर टू अ टैबलेट। कन्वीनियंस की वजह से नहीं, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। इवन अगर आप काम कर रहे हो ना टैबलेट में, और जैसे निमिष बोलेगा, मैं हर चीज टैबलेट पे करने वाला आदमी हूँ। मैं ट्रैवल करते वक्त भी टैबलेट यूज करने वाला आदमी हूँ। पिछले 1.5 साल में मैंने टैबलेट मिनिमम यूज किया है, क्योंकि डेस्कटॉप वाले एनवायरनमेंट में मैं टैबलेट नहीं यूज करना चाहता, क्योंकि अगर मैं 8 घंटे बैठ के ऐसे टैबलेट के सामने यूज किया, मेरा ऑलरेडी आपको जो स्पॉन्डिलाइटिस और ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी नंदू, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जैसे मेरे दोनों बेटे हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चले जा रही है। दोनों, एक को मैंने टैबलेट दिया हुआ है और एक को क्रोमबुक दिया हुआ है। और जो मुझे देख रहा हूँ उनके काम में, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो सब चल जाते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के हैं और गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, और साथ ही साथ जूम कॉल पर उनकी क्लासेस होती है कभी कभी। तो क्लासेस आराम से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन जब वो क्रोमबुक पे काम कर रहा होता है, जैसा आपने बताया बिल्कुल डिसिप्लिन, वो जाके टेबल ढूंढता है, टेबल कहाँ पर है, या डाइनिंग टेबल पे बैठना है, मेरे को अपने एस्टेट टेबल पे बैठना है, और थोड़ा सिंसियरली जैसा लग रहा है कि क्लासरूम में बैठा है, सीरियसली कुछ जो मेरा बेटा टैबलेट यूज करता है ना, वो देखता है अब ये बोरिंग सा चीज कोई मैम बता रही है जिसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, वो अचानक से कुछ ना कुछ स्विच करके आराम से लेटे लेटे बाकी चीजों में देखने स्टार्ट कर देता है। ज्यादा कुछ नहीं करना है उसको, अपना माइक भी म्यूट करना है, कैमरा भी म्यूट करना है, जब तक मैम ना बोलेगी भैया ऑन कर लो, तब तक वो म्यूट करके अपने बाकी काम करता रहेगा। लेकिन ना, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्रोमबुक मार्केट में काफी टाइम से थी, लेकिन ऑफ लेट थोड़ा ज्यादा न्यूज अनाउंसमेंट आ रही है क्रोमबुक से जुड़ी ही मार्केट में। क्या इसके पीछे पैंडेमिक का हाथ है, या अपने आप ही इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया ये? नहीं, मैं तो बोलूंगा ये पैंडेमिक ड्रिवन डिमांड है। पैंडेमिक में कंप्यूटिंग या कंप्यूटर डिवाइसेस का डिमांड नीचे की तरफ आ गया है, एज इन नीचे वाले रेंज में आ गया है। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस है नहीं, या जो ऑप्शंस है वो बहुत अच्छे नहीं है। और मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विंडोज के डिवाइसेस सस्ते, मतलब अभी विंडोज 11 आ रहा है, आई होप ये चेंज हो जाए, लेकिन विंडोज 10, 8 से लेके 10 तक जो अपडेट्स आए हैं, उसमें सस्ते डिवाइसेस में विंडोज में काम करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे टीम में इतने सारे लोग हैं जिनको ऑफिस से 30,000 35,000 के डिवाइसेस मिले, रोते हैं 1 साल बाद, हम नहीं कर पाते हैं, बहुत स्लो हो जाता है। सो उसमें और एक अफोर्डेबिलिटी है ना, 30,000 अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हाई कॉस्ट है। क्या आप 15 और 25 के बीच में कुछ दे सकते हैं? तब ये अगर क्रोमबुक उस प्राइस पॉइंट में आना शुरू होगा तो ये बहुत ही वायबल ये होगा, और कंपनीज को भी ये पता है। ऑब्वियसली वो हीरो डिवाइसेस लेके आएंगे 35 का 40 का, एकदम से सस्ता डिवाइस भी आएगा तो सब आके उसको उस पर डिमांड आएगा आपका। वो तो एक स्ट्रैटेजी है, आई थिंक
सारे कंपनीज का आएगा, सबके पास बहुत सारे डिवाइसेस पड़ा भी होगा पुराना शायद। बिल्कुल। सो निमिष, यहाँ पर मैं ऐसे पूछना चाहूंगा कि चलते चलते फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा कि क्रोमबुक मार्केट में है बहुत सारे, आपके हिसाब से टॉप 5 क्रोमबुक्स कौन सी आप रिकमेंड करेंगे? पांच तो रिकमेंड करने लायक मॉडल इस समय है नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो बेस्ट वाली मेरे अनुसार लेनोवो की है, क्रोमबुक डुएट है, जो मैग्नेटिकली अटैच्ड कीबोर्ड है उसमें आप चाहें तो अलग टैबलेट को अलग करके टैबलेट के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आप अटैच करते हैं, पीछे स्टैंड, किक स्टैंड है, उसके सरफेस की तरह थोड़ा सा है, 27,000 के आसपास है मेरे अनुसार। अगर कोई उसको खरीद ले तो उसके सामने बाकी सब चीजें काफी ऑर्डर ही पड़ जाती है। उसके अलावा HP की लॉन्च हुई है 11 इंच की क्रोमबुक अभी लॉन्च हुई है, 22-23 रुपए की है। वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि देखिए फुल HD डिस्प्लेज नहीं है वहाँ। अगर आमतौर पे यहाँ देखिए क्रोमबुक्स में जो हम कहें कॉम्प्रोमाइज की जाती है हार्डवेयर में, तो आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी ज्यादा प्लास्टिक की आपको मिलेगी, आपको पोर्ट्स थोड़े कम मिलेंगे, जो 2-3 USB टाइप सी इत्यादि चाहते हैं वो शायद आपको ना मिले, और जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो स्पेशली जो लोग बच्चों के लिए खरीद रहे हैं, मैं कहूँगा कि अगर आप फुल HD डिस्प्ले जहाँ तक ध्यान में रख सकते हैं तो तब एक डिस्प्ले में काफी ज्यादा कंटेंट आ जाता है। फिलहाल आसूस की भी कुछ क्रोमबुक्स आने की खबर चल रही है, प्राइसेस कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने को आया है कि पूरी रेंज आएगी उनकी, 3-4 आएगी। जैसे HP की स्टैंड अलोन है, लेनोवो की स्टैंड अलोन है कि भाई एक क्रोमबुक है। आसूस की हम लोग सुन रहे हैं 3 या 4 आएंगी सेगमेंट के अक्रॉस, तो वो काफी रोचक होगी। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है संदीप कि मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने जा रही है कि ब्रांड्स खुद क्रोमबुक कैसे पोजीशन करेंगे, उस पर बहुत डिपेंड होने जा रहा है, क्योंकि कभी-कभी मुझे लगता है कि ब्रांड्स को शायद खुद आइडिया नहीं है कि उनके पास क्या है। हमारे पास आप जाइएगा ब्रांड से बात करिए, क्रोमबुक है किस लिए है, तो कहेंगे अच्छा ये जो है टैबलेट की जगह अच्छी चीज है, ये आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये आप अपने माता पिता जो थोड़ा बुजुर्ग है उनको दे सकते हैं। वहां से शुरू होते तब बात शुरू हो जाती है इस पे आप लिनक्स चला सकते हैं। बुजुर्ग माता पिता लिनक्स नहीं चलाने जा रहे हैं, तो एक बड़ी चीज है। आपको नंदगोपाल आप तो एकदम सही कह रहे थे कि देखिए क्रोम आपकी दुनिया क्रोम के अंदर चलती है तो इसके अंदर चलेगी। फंडामेंटली बात ये है, वो भूल जा रहे हैं, वो उसको पता नहीं टैबलेट के कंपटीशन ले जा रहे हैं और बच्चों के लिए बना दे रहे हैं, कि भूल जा रहे हैं कि इससे क्वालिटी कॉन्टेशन थोड़ा सा नीचा हो जाता है। आपको एक्चुअली कहना ये चाहिए कि देखिए जनाब, आप अगर आप ब्राउजर में जिंदगी बिताते हैं, क्रोमबुक में जिंदगी बिताते हैं। बिल्कुल डिपेंड करता है सब कुछ आपके ऊपर कि आपकी यूटिलिटी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप जैसे कि निमिष बोल रहे थे ब्राउजर पे ही आपका दिन स्टार्ट होता है और एंड होता है, तो क्रोमबुक आपके लिए एक अच्छा फायदेमंद का सौदा हो सकता है। लेकिन आप उसके अलावा ऑफलाइन बहुत सारा काम करते हैं तो शायद आप कोई दूसरी डिवाइस कंसिडर कर सकते हैं। बस इतना ही आज के इस वीडियो में। मुझे नंदगोपाल राजन, निमिष दुबे को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।